नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खतरनाक गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहने वाला तो महाराष्ट्र का था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश उसे गुजरात लेकर आई। रिक्शा चलाकर वो गुजारा करने लगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस सूरत शहर में वो रिक्शा चलाकर गुजारा करता था, 150 रुपए कमाकर अपने घर वालों का पेट पालता था, बड़े बड़े लोगों को सलाम ठोकता था। वही रिक्शा चलाने वाला एक दिन जब सूरत शहर का सबसे बड़ा डॉन बना, तो जिनको वो सलामी ठोकता था वही बड़े बड़े व्यापारी उसे ही सलामी ठोकने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस लौट कर जरूर आती है। इसकी भी आई और सब कुछ खत्म हो गया। आज की कहानी में हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है सूर्या मराठी। कौन था सूर्या मराठी और कैसे रिक्शा चलाते चलाते वो उसी शहर का सबसे बड़ा डॉन बन गया, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी भी तरह के अपराध को समर्थन करना। गैंगस्टर सूर्या मराठी के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि अब हम देश भर के गैंगस्टरों के ऊपर एक सीरीज बनाने जा रहे हैं और इसे बनाने का मकसद लोगों को बस जागरूक करना है और कुछ भी नहीं। हमारे एक सब्सक्राइबर है जो रोजाना हमसे कहा करते हैं कि सूर्या मराठी का असली वीडियो बनाओ, तो हमने सोचा क्यों ना अब सूर्या मराठी की वीडियो बनाई जाए। अपने उन सब्सक्राइबर का नाम हम नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो का क्रेडिट हम उनको यानी कि अपने सब्सक्राइबर को ही देते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं गैंगस्टर सूर्या मराठी की कहानी। सूर्या मराठी जो पैदा तो महाराष्ट्र के कोंकण में हुआ, लेकिन रोटी की तलाश उसे 2002 में गुजरात ले आई। ठिकाना मिला हीरो के शहर सूरत में और वो रिक्शा चलाकर गुजारा करने लगा। लेकिन रिक्शा चलाकर उसे आत्मसंतुष्टि नहीं होती थी, वो कुछ बड़ा करना चाहता था और इसकी ताक में लगा रहता था। तभी उसकी नौकरी एक हीरा फैक्ट्री में लग गई और वो वहीं पर काम करने लगा। रिक्शा चलाने से ज्यादा उसे हीरा घिसने में मजा आने लगा। हीरे को घिसते घिसते वो अमीर बनने का सपना देखने लगा, क्योंकि सूरत को हीरो के धंधे का स्वर्ग भी कहा जाता है। और सूर्या मराठी को यहाँ की चमक दमक देखकर मन में कुछ बड़ा करने की ललक पैदा हो गई और अमीर बनने की चाह उसे अपराध की दुनिया में खींच लाई और वो छीना झपटी करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी गैंग बना ली। सूरत के वेड रोड एरिया में रहने वाला सूर्या मराठी अब एक हार्डकोर अपराधी बन चुका था। वो अपराध की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक कुख्यात बदमाश से हुई जिसका नाम था मनु डाहिया। मनु के साथ मिलकर सूर्या मराठी ने जमीनों की दलाली, अवैध कब्जा, इलाके में रंगदारी वसूलना और कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर दिया। बहुत कम ही समय में सूर्या मराठी की दहशत पूरे इलाके में होने लगी और फिर उसके बाद उसने मनु दहिया से अलग होकर अपनी एक अलग गैंग बनाई। गैंग बनाने के बाद उसकी दुश्मनी और सभी गैंगों से हो गई और आए दिन इसके बाद इन गैंगों में कई गैंग वॉर भी होने लगे। उस समय सूरत शहर में बदमाशी की दुनिया में जो सबसे बड़ी गैंग थी उसका नाम था मनु बरैया गैंग। लेकिन ये वो मनु बरैया गैंग नहीं था जिसके साथ सूर्या ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, बल्कि ये अलग था। देखा जाए तो सूर्या मराठी का सबसे बड़ा दुश्मन था मनु बरैया। लेकिन सूर्या मराठी ने अपने दुश्मन का खात्मा उस समय कर दिया जब मनु बरैया एक दुकान में दाढ़ी बनवा रहा था। इस मामले में सूर्या मराठी गिरफ्तार हुआ, लेकिन सबूत के अभाव में उसे जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। कुख्यात गैंगस्टर मनु बरैया की मौत के बाद सूर्या मराठी एक रिक्शा वाला सूरत शहर का नामी गैंगस्टर बन चुका था। और ऐसा नहीं है कि मनु बरैया की गैंग खत्म हो चुकी थी। दोनों ही गैंगों के बीच आए दिन गैंग वॉर लगातार होती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में अगर किसी का एक बार नाम आ जाए तो बस उसी का राज रहता है। सूर्या के साथ भी यही हुआ और अब वो सूरत शहर का बेताज बादशाह बन चुका था। अब तक अपराध की दुनिया में सूर्या मराठी का 1 दशक पूरा हो चुका था और वो इस दौरान कई बार जेल से अंदर बाहर भी होता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की दुनिया में अपराधियों की उम्र बहुत छोटी होती है। या तो वो पुलिस की गोली का शिकार होते हैं या फिर अपने विरोधी गैंग की गोली का। सूर्या के साथ भी अंत में यही हुआ। कहा जाता है कि जब गिदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। सूर्या मराठी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहा जाता है कि सूर्या मराठी के साथ एक और बदमाश था। उसके जेल जाने के बाद सभी काले धंधों को चलाता था। उसका नाम था हार्दिक पटेल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और है कि ये वो हार्दिक पटेल नहीं है जो कि पॉलिटिशियन है, बल्कि ये एक गैंगस्टर था। हार्दिक पटेल सूर्या मराठी का वो साथी था जिस पर सूर्या मराठी आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन ये घटना ऐसी घटी कि हार्दिक पटेल ने ही सूर्या मराठी की हत्या कर दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कहा जाता है कि एक दिन सूर्या मराठी हार्दिक पटेल के घर गया और उसने उसकी बीवी को छेड़ दिया और यही बात हार्दिक पटेल को चुभ गई, क्योंकि ऐसी चीजों को शायद ही कोई बर्दाश्त करे। हार्दिक ने इस घटना के बाद सूर्या मराठी को मारने की योजना बनाई और समय का इंतजार करने लगा और आखिर वो दिन आ ही गया जब हार्दिक पटेल को बदला लेने का मौका मिल गया। तारीख थी 13 फरवरी 2020, जब सूर्या मराठी अपने ऑफिस में बैठा था
और तभी अचानक हार्दिक अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और सूर्या पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। लेकिन सूर्या ने भी जवाबी वार करते हुए हार्दिक पर कई वार किए। हार्दिक भी घायल होकर जमीन पर गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। सूर्या की कहानी ऑफिस के अंदर खत्म हो गई और हार्दिक की कहानी बाहर। ये दोनों ही बदमाश एक दूसरे को मार चुके थे। बाद में इन दोनों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया क्योंकि इनके समर्थक काफी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए थे। यही थी सूरत शहर के कुख्यात गैंगस्टर सूर्या मराठी की कहानी। लेकिन कहा जाता है कि सूर्या मराठी ने अपने साथी हार्दिक पटेल की बीबी को नहीं छेड़ा था, बल्कि हार्दिक सूर्या को मारकर खुद इस गैंग का सरगना बनना चाहता था और इसको लेकर कई बातें भी सामने आई थी। अगर आप कहेंगे तो इस कहानी का दूसरा पार्ट भी हम जरूर लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो दूसरी कहानी भी हम जरूर लेकर आएंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।